अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला अलैहि वसल्लम। अगर आप चाहती हैं ना कि घर में आपकी इज्जत की जाए, कदर की जाए, आपकी बात सुनी जाए, तो आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। होता पता है अक्सर क्या है, खवातीन ना दिल में ना शिकायत करती है कि हम तो घर का इतना ख्याल रखते हैं, हम अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं, हम अपने हस्बैंड का इतना ख्याल रखते हैं, हम अपने रिश्तेदारों का भी इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन ना फिर भी ना तो रिश्तेदार हमारी इज्जत करते हैं, ना बच्चे हमारी बात सुनते हैं और ना हमारे हस्बैंड हमारी इज्जत करते हैं। क्या मुझ में ही कोई कमी है? अगर आप लोगों ने भी ये बात महसूस की है ना, तो याद रखें इस चीज में ना आप अकेली नहीं हैं। खवातीन, आजकल की जितनी भी खवातीन है ना, उन सबके साथ यही मसला हो रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? बच्चे इज्जत नहीं करते। देखिए, एक माँ जो होती है ना, वो बच्चे के लिए क्या से क्या नहीं करती, फिर भी जब बच्चे बड़े होते हैं ना, माँ बाप की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करते। तो आज ना ऐसे 10 अमली तरीकों पे बात करेंगे जिससे आपकी इज्जत भी वापसी आएगी, आपको एतमाद भी मिलेगा, आपको वैल्यू भी दी जाएगी, बच्चे भी इज्जत करेंगे, शुगर भी इज्जत करेगा, यहाँ तक कि खानदान वाले भी इज्जत करेंगे। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है और समझनी भी है, अमल भी करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप तक अपनी प्रॉब्लम बताएं, इंशाल्लाह मैं इस वीडियो बनाकर आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, पहला असूल पता है क्या है? अपनी इज्जत खुद करें। देखिए, दुनिया जो है ना, वही रवैया आपके साथ इख्तियार कर रही होती है जो आप अपने साथ खुद कर रहे होते हैं। अगर आप अपने आप को कमतर समझती रहेंगी ना, हमेशा अपनी ख्वाहिशात मारती रहेंगी ना, तो याद रखें लोग भी आपको इसी नजर से देखेंगे। आपने ना अपने आप से कहना शुरू करना है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अपने आप से ना बातें किया करें, अपने आप से कहना शुरू किया करें जो आप बनना चाहती हैं, जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपका दिल की बातें होती है ना, वो अपने आप से किया करें आप। अच्छा, अब आपने जो अपने आप से कहना शुरू करना है ना, वो ये है कि आपने कहना है कि मैं भी अल्लाह की मोअज़्ज़िज़ बंदी हूँ, मेरे भी कुछ हुकूक है, मेरी भी कोई इज्जत है। जब इंसान अपनी कदर खुद करता है ना, तो फिर बाकी लोगों में भी जो ना, उन लोगों के रवैयों में जो ना तब्दीली आना शुरू हो जाती है। और जब आप अपने हुकूक जानेंगी ना, तो आप अपने हुकूक के लिए लड़ भी सकेंगी, फिर आप जो है ना अपने हुकूक मनवा भी सकेंगी। जिंदगी सिर्फ प्राइस का नाम नहीं है, मैं बस अपने फर्ज पूरी करती रहूं, दैट्स इट। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने अपने हुकूक भी लेने हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। खामोशी जो है ना, हर वक्त बर्दाश्त की अलामत नहीं होती। बाज दफा जो है ना, लोग इसे कमजोरी भी समझ लेते हैं। कोई आप पे चिल्लाए, आपसे बदतमीजी करे और आपसे ऊंची आवाज में बात करे, आपने क्या करना है? आपने ऊंची आवाज में बात नहीं करना, आपने आगे से लड़ाई नहीं करनी, आपने उसको बोलना है कि मुझसे इस रवैये में आप बात नहीं कर सकते। देखिए, इंसान का जो रोब होता है ना, वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि सामने वाले की बैंड बजा दो। जब आपके आंखों में इतना पावर होगा ना, जब आपके आवाज में इतना पावर होगा ना, देखिए जरूरी नहीं कि हम लोग चीख चिल्ला कर ही दूसरों को दबा सकते हैं। इंसान के ना कुछ अल्फाज भी ऐसे होते हैं या उसका कुछ रोब भी ऐसा होता है कि बस सामने वाले को ना चुप करा दे। आपने अपने अंदर वो रोब पैदा करना है और आपने सामने वाले से लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना। आपने बोले आप मुझसे इस टोन में बात कर ही नहीं सकते, आपको इजाजत नहीं दी मैंने कि आप इस टोन में मुझसे आप बात कर सकते हैं, आप मेरी इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते। देखिए, एक दफा कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, 2 दफा कर रहा है, 3 दफा कर रहा है, आप बर्दाश्त कर रही हैं। उसके बाद जो है ना, आपने अपनी खामोशी को ना इस तरह से इसके सामने रखना है कि वो खुद डर जाए कि अब इसकी बस हो गई है। उसके बाद अब ये जो जवाब देगी ना, अब जो जिस तरीके से ये बात करेगी ना, उसके बाद अब उसकी हवाइयां उड़ने वाली हैं। अपनी खामोशी में ना या अपने अल्फाज में ना अपने इस तरह से पावर लेकर आनी है, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। यहाँ पर स्कूल की बात है, उस वक्त मैं टीचर नहीं थी, मैं स्टूडेंट थी। तो हमारी एक मैडम हुआ करती थी, शाइस्ता मैडम। अच्छा, उनका क्या था ना, वो बच्चों को मारती थी, ठीक है ना ही वो बच्चों को डराती थी, लेकिन जब वो स्कूल की क्लासरूम में आती थी ना, यकीन करें पूरा स्कूल सहम जाता था। सहम ऐसा हो जाता जैसे कोई दज्जाल आ गया है, या तो ये बोला जा सकता है कि कोई पता नहीं कौन सी मखलूक आ गई है कि सारे बच्चे डर के मारे ऐसे उंगली रख के बैठे होते थे। किसी की आवाज नहीं निकलती थी, किसी की मजाल नहीं होती थी कि उसके सामने कोई उनके आने पे कोई आपस में बात कर ले, शोर शराबा कर ले। अच्छा, उनका क्या क्या था ऐसा उनके अंदर? क्या करती थी वो कुछ भी नहीं करती थी, वो बस आती थी, उनके अल्फाज में जोर होता था, उनकी आंखों में ऐसा रौब होता था कि जब वो हमें देखती थी ना, हम लोग कांपने लग जाते थे कि अब पता नहीं ये क्या कर देंगे, जबकि उन लोग कुछ नहीं करती। आज तक उन्हें किसी बच्चे को हाथ नहीं लगाया होगा, बस उन्होंने अपने अंदर रौब ऐसा पैदा किया हुआ था, देख के बंदा डर जाए। इस तरह की भी मैंने कहती हूँ इंसान का एक रौब होना चाहिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3,
अच्छा, मैंने काफी घरों में देखा है कि बच्चे जो है ना माँ की इज्जत नहीं कर रहे होते। क्यों नहीं करते हम बच्चे माँ की इज्जत? ना बाप की इज्जत करते, ना माँ की इज्जत करते। और अगर चाहे थोड़ी बहुत बाप की इज्जत कर भी रहे, माँ की तो बिल्कुल भी नहीं करते। जबकि माँ अपने बच्चों से ना सबसे ज्यादा प्यार करती है। अगर बाप मारता भी ना, बचाती भी माँ ही है, फिर भी बच्चे जो है ना माँ की इज्जत नहीं करते। जो भी मुंह में आ रहा है बोल रहे हैं, ये भी नहीं सोच रहे माँ ने इतना बड़ा करा है, इतना प्यार करा है। ये समझने के इतना लाड प्यार करा है, वो ख्वाहिशात पूरी करी है माँ के, तो बच्चों को गुलाम होना चाहिए। और आज के जो हमारे ये बच्चे हैं ना, यकीन माने, ये बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। क्यों नहीं करते? कहीं ना कहीं माँ बाप की गलती होती है। देखिए, जब बच्चे छोटा होता है ना, बच्चों को नहीं पता होता कि माँ बाप की इज्जत करनी है, बच्चे माँ बाप के साथ किस तरह से पेश आना है, कुछ नहीं पता होता। बच्चे बहुत मासूम होते हैं। लेकिन जब बच्चा एक दफा माँ के साथ बदतमीजी करता है, 2 दफा करता है, 3 दफा करता है, माँ कुछ नहीं कह रही, बच्चे देख रहे माँ कुछ नहीं कह रही है, माँ बर्दाश्त कर रही है, प्यार में बर्दाश्त कर रही है। वो समझ गया है कि मतलब ये चीज गलत नहीं है। वो समझ चुका है कि माँ बाप के साथ बदतमीजी करना गलत नहीं है, क्योंकि हमें तो आगे से कोई समझा ही नहीं रहा, आगे से हमें मना नहीं कर रहे ना माँ बाप। तो बस उसकी जबान निकल गई और फिर उसने वो बदतमीजी करना शुरू कर दी। उसके बाद जब बच्चे अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं, फिर सबकी शिकायतें होती हैं, बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते। आपने बच्चों के साथ इज्जत करवाई ही नहीं। हमेशा आपने बच्चों को ये बोलना है कि बेटा, आप माँ के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, आपको इजाजत ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। देखिए, ना बाप माँ के साथ आप ऊंची आवाज में बात कर सकते हैं, ना बाप के साथ आप ऊंची आवाज में बात कर सकते हैं, ना ही आप बदतमीजी कर सकते हैं। और हाथ उठाना तो फिर बहुत दूर की बात है। ये चीजें बच्चों को सिखाई जाती है, समझाई जाती हैं, लेकिन बच्चे क्यों बदतमीजी करते हैं? कुछ चीजें ना घर के माहौल के हिसाब से भी होती है। बच्चे जो देखता है वो करता है। तो बच्चों को आपने खुद ही समझाना पड़ेगा ना। बच्चे कहीं और से तो जाहिर सी बातें नहीं सीख के आएंगे ना, आप ही सिखाएंगे तो सीखेंगे वो। और ये चीजें बचपन से सिखाई जाती है। अच्छा, किस तरह से बच्चों को डील करना है, किस तरह से बच्चों को हैंडल करना है। बच्चों को आपने डांटना नहीं है, बच्चों को आपने मारना नहीं है, बच्चे और बिगड़ेंगे। आपने खामोशी का वार करना है। अब बच्चे गलती कर रहे, आप उनसे बात ना करो। यकीन माने, माँ की चुप्पी बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनसे नहीं होगी बर्दाश्त। वो कोई भी आपको सवाल कर रहे हैं, आपसे जो कुछ बोल रहे हैं, बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे में सबके लेके रहो, आपने बच्चे से बात नहीं करनी। आपने कहा मैं आपसे बात कर ही नहीं सकती, इतनी बदतमीजी मेरे साथ करी है, समझने के अब मैं आपकी मम्मा नहीं हूं, मैं आपसे बात नहीं कर सकती। यकीन माने, बच्चे 2 घंटे भी अपनी माँ से जो है ना बात के बगैर रह नहीं सकते। वो बच्चे सुधर जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि अब बच्चे बदतमीजी आप करेंगे ना, आपने बच्चों को समझाना है, बच्चों को बिठाकर गाइड करना है बाकायदा कि ये चीज गलत है। और बच्चों की तरफ आंखें निकालनी है, बाकायदा आंखें निकालनी है कि वो सहम जाए कि ये चीज मैं गलत कर रहा हूँ। बच्चों को रोब ऐसा होना चाहिए, एक माँ का, एक बाप का, कि बस आप आंखें देख रहे हैं, आप वो बच्चा कोई काम करे, बस आपने दूर से उसकी आपने आंखों में आंखें डाल के देख लिया, वो बच्चा वहीं के भाई उसने वो काम छोड़ दिया कि भाई अब मेरी मम्मा ने देख लिया, मेरे खैर नहीं है। तो इस तरह का रोब होना चाहिए माँ का। अब बात करते हैं हम नंबर 4। अच्छा, हस्बैंड क्यों बीवी की इज्जत नहीं करता? उसमें भी कहीं ना आपकी ही गलती होती है। हस्बैंड में सबसे पहले आपसे जिस टोन में बात की थी और आपको नागवार गुजरी थी और आपने वो बात बर्दाश्त कर ली, ये समझ लें कि फिर वो आपने जहर पी लिया। वो कहते हैं ना कि जो चीज में पी गई वही चीज मुझे खा गई। ये समझ लें कि बस वो आपने अपने साथ जुल्म कर लिया। वो समझ चुका है, वो समझ गया कि भाई इसकी इंसल्ट करो, ये बर्दाश्त करती है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब ये खुद अपनी इज्जत करना नहीं जानती। तो यही समझ लें, जब आपने ये चीज बर्दाश्त कर ली, इस वजह से वो आपकी मुसलसल बेइज्जती करता रहता है, इंसल्ट करता रहता है, आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। तो देखें, आपने इज्जत खुद कैसे बनवानी है। अब आप इस बात पे हम लोग बात कर लेते हैं। जो चीज आपको आपके शोहर की नहीं पसंद, जैसे कि आपसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं या फिर जो आपको उसका मुंह में आ रहा है वो आपको बोल रहे हो, कितना मजाक का सहारा लेके दिल की बात बोल देना, भले सामने वाला हर्ट होता रहे, अब सामने वाले दिल के चितरे उड़ जाए। तो आपका हस्बैंड भी इस तरह का मजाक करता है या तो इस तरह के टोन मारता है ना, आपने उसी वक्त उसको टोक देना है। आपने बोला आप ये मुझे क्यों बोल रहे हैं, आप ये बोल ही नहीं सकते, आप किस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपकी बीवी हूँ, गुलाम नहीं हूँ, मैं आपकी कोई मुलाजमा नहीं हूँ। मेरा रुतबा बीवी का है, रुतबा बीवी का बहुत बड़ा होता है। आप उसको ये बोलेंगे ना कि आप मुझसे इस टोन में नहीं बात कर सकते, आप मेरे लिए अल्फाज यूज नहीं कर सकते, आप मुझसे इस तरह का मजाक नहीं कर सकते, आपको फौरन नाराज हो जाना है। नेक्स्ट टाइम ना आपका हस्बैंड किसी भी इस तरह की बात करने से पहले ना 1000 दफा सोचेगा कि तो नाराज हो जाएगी, फिर इसको मनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने टोक देना। ठीक है, अब बात करते हैं हम नंबर 5। लोगों के खुश करने के चक्कर में जो है ना अपनी जिंदगी खराब मत करो।
अगर आप इसी तरीके की एक औरत है ना, इनोसेंट, मासूम या फिर ना बहुत नरम दिल मेरी तरह, तो फिर ना आपको ना इस तरह की बनना पड़ेगा कि अब आप ना लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो कि इसको बुरा लग जाएगा। अगर चलो उसने मेरे साथ ऐसा बोल दिया, ठीक है, अगर मैंने अब इसको जवाब दे दिया ना पलट के, अब यार इसको बुरा लग जाएगा और फिर वो उसको बुरा लगेगा, फिर आपको ये चीज अच्छी नहीं लगेगी। छोड़ दो ये चीज। अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है ना, अगर आपको कोई बोल रहा है, आप उसको ये सोचे समझे कि उसको बुरा लगेगा, आप मुझसे टोक देना। देखिए, आपसे भी तो कोई सामने वाला ये नहीं सोच रहा है कि आपको बुरा लगेगा नहीं लगेगा, नहीं सोच रहा ना। आपने भी नहीं सोचना, ये समझ लें कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी इज्जत बनाने के लिए थोड़ा सा सेल्फिश आपको होना पड़ेगा। और कुछ इसमें कुछ बुराई भी नहीं है। अगर हम अपने लिए सेल्फिश हो रहे हैं तो हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे। सबसे पहले अपनी जात है, उसके बाद में दूसरों की बात आती है। फिर मैं इस बात पे मुझे पता है लड़कियां बोलेंगी, ये खवातीन बोलेंगी कि ये गलत है, ये जो भी है कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं। देखिए, अपने बारे में सोचना गलत नहीं है। लोगों के साथ जो लोग हम लोगों के साथ करते हैं ना, वो गलत होता है। ऐसे लोगों के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे जो आपके बारे में नहीं सोचते, जो आपको नहीं समझते। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम नंबर 6, दूसरों के लिए खुद को कुर्बान करना बंद कर दे। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अपने आप का नहीं सोचते हैं, दूसरों का सोचते हैं, अपने हस्बैंड का सोचते हैं, अपने बच्चों का सोचते हैं। हर चीज में हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं हम लोग कॉम्प्रोमाइज? हमारी भी एक जात है। बच्चों के लिए हर वक्त रेडी होना बंद कर दें। मैंने यहाँ तक भी देखा है, अच्छे खासे बच्चे जवान होते हैं, 18 साल के होते हैं, लेकिन फिर भी उनका काम माँ कर रही होती है। खाना तक मार डाल के दे रही होती है उनको। आपने जो है ना घर का काम सिखाया ही नहीं होता, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, लेकिन क्या हो रहा है, हर एक काम छोटा छोटा सा माँ करके दे रही है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, क्यों इतना लाड प्यार करके इतना बिगाड़ा जाता है कि वो फिर बाद में आपके ही दुश्मन बन जाते हैं। देखिए, जितना आप बच्चों को बिगाड़ेंगे उतना बच्चे आपसे जबान चलाएंगे। बच्चों को खुद करना सिखाएं, हर एक चीज बच्चों को खुद करना सिखाएं, अपने बगैर आदत डालना सिखाएं। कि जब अगर आप फर्स्ट तौर पे अगर आप कहीं गई हुई हैं, तो बच्चे तो फिर मोहताज ही रहेंगे ना कि हमारी अम्मी आएंगी तो आके अभी वो खुद पका कर देंगी तो हम खाएंगे, या फिर डाल के देंगी खाना तो हम खाएंगे। वरना क्या होता है कि बच्चों को तो खाना तक डालना नहीं आ रहा होता है। फिर जवान जवान हुए हुए होते हैं लेकिन कुछ आता ही नहीं उनको, ना अपने कपड़े प्रेस करने आते हैं। सब कुछ माँ कर रही होती है, हर चीज माँ के ऊपर होता है, माँ को भी आया बनाया हुआ होता है। देखें, छोटे बच्चों का अगर जब माँ काम करती है ना तो वो तो उसका फर्ज होता है, लेकिन बच्चा खुद मुख्तार हो चुका है, उसके बाद भी माँ कर रही है तो समझ लें फिर वो मम्मी डैडी बना रही हैं। फिर बाद में बच्चे के लिए बड़े मसले बन जाते हैं, और यही बच्चे ना फिर बड़े बड़े होके ना माँ बाप की कभी भी इज्जत नहीं करते, खासतौर पे माँ की तो बिल्कुल भी नहीं करते। बच्चों को सिखाएं कि अपना काम खुद करें, और जब बच्चे जबान चले तो उसी वक्त बच्चों को डांट दे। यकीन माने, अगर एक दिन आप बच्चे का काम नहीं करेंगे ना, दूसरे दिन बच्चा अपना काम खुद करने लग जाएगा। ये सब चीजें आप बच्चों को सिखाएं, इस तरीके से ही आपकी इज्जत बनी रहेगी। अब बात करते हैं नंबर 7, बच्चों के सामने कभी भी अपने हस्बैंड से लड़ाई मत करें। देखें, बच्चों के दिमाग पे बहुत गलत असर पड़ता है, जो बच्चे घर में देखते हैं फिर बड़े होकर वही सीखते हैं। बच्चे क्यों जबान चलाते हैं माँ बाप से? बच्चे माँ के ऊपर क्यों सीखते हैं? क्योंकि वो अपने बाबा को देखते हैं। जब आपस में हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर रहे होते हैं ना, बच्चे को चीजें नोट कर रहा होता है कि अच्छा इसने ये अल्फाज बोले मेरी मम्मा को, अच्छा मेरे बाबा ने ये बोले, मेरी मम्मा ने बाबा को ये बोला। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो खुद यूज करते हैं आपको बोल के ना वो अल्फाज। बच्चे सीखते हैं। कभी भी पेरेंट्स को क्या चाहिए कि कभी भी बच्चों के सामने ना तो लड़ाई करें, ना आपस में ऊंची आवाज से बात करें। जब भी कोई मसला है वो बाहर जाके बात करें, कमरे से बच्चों को निकाल दें। बच्चों के दिमाग पे असर गलत पड़ता है, फिर यही बच्चे ना बड़े होकर बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, बल्कि उसी एज से जो है ना वो क्या करना शुरू कर देते हैं, जो मुंह में आते हैं बच्चे बोल रहे होते हैं, और ये सारे अल्फाज वो यूज करते हैं जो आप लोग लड़ाइयों में बोलते हैं ना। तो कभी भी बच्चों के सामने ना पेरेंट्स को क्या चाहिए कि वो आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। आप बात करते हैं नंबर 8, अपने आप को कुर्बान करना बंद करते हैं। हम माएँ अक्सर क्या करती हैं, अपने बारे में कभी भी नहीं सोचती, हमेशा अपने हस्बैंड के बारे में, अपने बच्चों के बारे में और दूसरे लोगों के बारे में सोचती है। ठीक है, ये काफी हद तक बात ठीक है, लेकिन कभी कभी ना अपने लिए सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि फिर देखिए, बात आती है आपकी इज्जत के ऊपर, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर। फिर कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा होता है, फिर हम ही रो रहे होते हैं कोने में बैठ बैठ के कि हमारी तो बेटा इज्जत नहीं करता, हमारी तो बेटी इज्जत नहीं करती, शोहर इज्जत नहीं कर रहा, और कोई इज्जत नहीं कर रहा है। तो कभी भी अपने आप को ना कुर्बान मत करें। देखिए, हर एक चीज ना लिमिट में अच्छी लगती है। अगर कोई ऐसी चीज है जो आपके पास है और आपसे फॉर एग्जाम्पल कोई मांग रहा है, आपको भी वो चीज पसंद है, आप क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। चलो छोड़ो, हम तो बाद में ले लेंगे, ये चीज हमने इसको दे दी। ये चीज बिल्कुल गलत है, और बच्चों को भी हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना सिखाएं। देखें,
बच्चों को अगर आप बिगाड़ेंगे या बच्चों की हर एक जिद पूरी करेंगे ना, बच्चों को नहीं सिखाएंगे ना कि बेटा हर एक चीज जरूरी नहीं होती कि हर एक चीज आपको मिल जाए, कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना बहुत जरूरी होता है। ये चीजें आप नहीं सिखाएंगी ना बच्चों को, बच्चा बिगड़ जाएगा, बच्चा जो है ना आपके हाथ से निकल जाएगा। उसके बाद फिर बच्चे जो है ना माँ बाप को ही टारगेट बनाते हैं इन चीजों के लिए। उनको फिर पता होता है कि कौन सी चीजें हमें किस तरह से ना अपने पेरेंट्स से निकलवानी है। तो बच्चों को हमेशा जो है ना कॉम्प्रोमाइज करना सिखाएं और आप जो है ना अपने आप को कुर्बान करना बंद कर दें। अब बात करते हैं नंबर 10। अपने आप को ना दूसरों के ऊपर जाया करना बंद कर दें। हर चीज में हाँ करना जरूरी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई भी आके, जबकि आपको पता है कि अभी आप सारा काम करके बैठी हैं, उसके बाद आके किसी ने भी आपसे बोला भाई फला चीज मुझे बना कर दे दो, और आप फटाफट उठ के चली गई। देखिए आपको पता है कि अभी आप थकी भी आई हैं, अभी आपको रेस्ट की जरूरत है और आप इस टाइम अब ये काम कोई करना नहीं चाहती हैं, लेकिन आपने फिर उसको मना नहीं करा। देखिए कभी कभी हर एक चीज पे हाँ करना जरूरी नहीं होता। हमें चाहिए कि हम जो चीज हमसे नहीं हो रही या फिर जो चीज हम करना नहीं चाहते हैं ना, उसको आप मना भी तो कर सकते हैं ना। आपने मना कर देना, भले से वो कोई भी है आपके सामने, आप बोल दें कि अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ, मैं अभी ये काम नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ। जब तक आप अपना एहसास दूसरों को नहीं दिलवाएंगी तो याद रखना आपका कोई भी एहसास नहीं करेगा। यहाँ तक कि हस्बैंड बच्चे भी एहसास नहीं करते जब तक उनको भी ये नहीं बताएंगे कि हम लोग थक गए हैं, हमारे अंदर भी जान है, हमारी भी 2 हाथ हैं, 2 टांगे हैं, ये हमें भी थकन होती है, हमें भी दर्द होता है। हम भी मशीन की तरह सारे दिन चलते रहते हैं, इधर से उधर उधर से इधर। हमें भी रेस्ट की जरूरत होती है। कोई भी नहीं समझता जब तक आप खुद अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लेंगी। लोग आपको सिर्फ यूज करते रहेंगे और सारे अपने काम निकलवाते रहेंगे। तो जो काम आपसे नहीं होता है आप उसके लिए आराम से मना कर सकती हैं। भले से आप ज्वाइंट फैमिली में, भले से आप सेपरेट रहती हैं, जैसे आप रहती हैं, आपको अपने लिए भी रेस्ट की जरूरत है। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। मेरी कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने का मौका मिला है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, कमेंट में अपने राय का इज़हार जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, अपने आप को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।